नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, जय साईं लीलाशाह। दोस्तों 190 एपिसोड आज है और आज के एपिसोड में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आज का जो एपिसोड है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसी बातें हुई जानने को मिलेंगी जो स्वामी जी अपने सत्संग में बताते थे। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। 10 फरवरी 1964 को श्री कृष्ण गौशाला आगरा में किया गया प्रवचन। टॉपिक है विकार त्यागो व योग्य बनो। भजन। भजन किसे कहते हैं? मन व इंद्रियों का दमन करना, आशा में निराश होना, आत्मविचार, आत्मस्वरूप में ध्यान धरना, सब में ईश्वर ही ईश्वर, अपने आप में सच्चे स्वामी सच्चिदानंद ही सच्चिदानंद को जानने को भजन कहते हैं। स्वयं प्रकाशवान सूर्य को कौन लालटेन उठाकर देखेगा? नमक की गुठली जो कि समुद्र की उत्पत्ति है, वह समुद्र का व्याख्यान कैसे कर सकती है? जिज्ञासु जो ईश्वर की खोज में कहीं भी भटकना नहीं है, जो स्वयं को जीव कहलवाकर अनेक प्रकार के दुख सहन कर रहा है, उस द्वेष के पर्दे को उसे हटाना है। ईश्वर को स्वयं से अलग समझ बैठा है कि मैं यह शरीर हूँ, तभी उसे दुखों ने आ घेरा है। दुई दूर करो कुछ और नहीं, तुम साध बनो कोई चोर नहीं, तुम शांत करो कोई शोर नहीं। यह जो मन भटका रहा है, उस मन से कि यह बुबलावा निकालना है। मन में ही प्रतीत करना है कि मेरे अतिरिक्त और कोई चीज़ है ही नहीं। मैं ही स्वयं को ईश्वर से अलग समझकर दुखी हो रहा हूँ। मैं ही प्रकाशक साक्षी कोटस्थ चेतन हूँ, उसे ही भजन कहते हैं। उठत बैठत सोवत नाम कहूँ नानक जिनके सदका। प्रयास। प्रत्येक कार्य करने में प्रयास की आवश्यकता है। प्रयास करते हो तभी तो सत्संग में आते हो। यदि प्रयास ही नहीं करो तो यहाँ आपके बदले कौन आवे? और उस सत्संग को बहुत कम समय देते हो। खाना पीना नहाना आदि दूसरे अनेक कार्य हैं, वे आवश्यक समझे जाते हैं, मगर सत्संग को मामूली वस्तु समझते हो। यदि आवश्यक समझो तो शायद उसके लिए अवश्य प्रयत्न करो। यदि विद्यार्थी यह सोच ले कि मैं अवश्य उत्तीर्ण होऊंगा, तो फिर देखो वह कैसे ना जाग कर प्रयास करके सहायता प्राप्त करता है। छूमंतर के बुलावे में ना रहे। यदि किसी भूखे को महात्मा कहे कि जाओ भाई तुम्हारा पेट भर जाएगा, अब जब तक भूखा खाना नहीं खाएगा तब तक उसे तृप्ति होगी क्या? दवाई दवाई कहने से बीमारी दूर नहीं होगी। दवाई लेने से या कुदरती इलाज करने से या खाने पीने का परहेज करने से ही बीमार आदमी स्वस्थ हो सकता है। इसलिए होशियार रहे। बिन कमाई नान का मुझे साधु समान बनाओ। सिर्फ दर्शन करने से चित्त को प्रसन्न मत करो। दूसरा कोई खाएगा तो आपकी भूख नहीं मिटेगी। सिर्फ भ्रमों में मत भूल जाओ। मंत्रों पर आधारित मत रहो। यथार्थ बोध के अतिरिक्त मुक्ति बिल्कुल नहीं होगी। बच्चा कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, फिर वह ब्रह्म हो जाएगा क्या? उस बेचारे को मालूम ही नहीं कि ब्रह्म क्या है। बच्चे मत बनो, सावधान रहो। स्वयं में योग्यता धारण करें। बच्चा जब पढ़कर उत्तीर्ण होता है तब उसे उत्तीर्ण होने के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। उसे योग्यता के आधार पर ही नौकरी मिलती है। आप भी पहले स्वयं को लायक बनावें, फिर अधिकारों की मांग करें। अभिमान। अभिमान करो तो शुद्ध अभिमान। देह धन विद्या आदि का अभिमान मत करो। देह तो मलमूत्र का थैला है, उसका क्या अभिमान करते? यह तो अनित्य असत्य व दुख की खान, उस पर अभिमान। जो सुंदर चमड़ी देख रहे हो उसके भीतर क्या है? हड्डियाँ, मांस, रक्त आदि। नाक सुंदर है, नाक को अलग करके देखो कि उसमें क्या सुंदरता है, उसमें क्या भरा हुआ पड़ा है। धन की चिंता, परिवार की चिंता आदि जिनकी तुम चिंता करते हो, वे सब तुम्हारे होते ही तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए ये संसारी पदार्थों की चिंता करना मूर्खता के समान है। तुम्हारा नाम लक्ष्मीदत्त है। कोई भी तुम्हें बुलाता है तो एकदम उस तरफ दौड़ जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें दृढ़ निश्चय है कि मैं वास्तव में लक्ष्मीदत्त हूँ। इस कदर तुम्हें निश्चय हो चुका है कि यदि कोई नींद में भी तुम्हें आवाज़ लगाता है तो एकदम उठ बैठते हो। ठीक इसी प्रकार तुम्हें स्वयं में निश्चय धारण कर, सच्चा अभिमान कर कि मैं आनंद ही आनंद, जानकारी ही जानकारी, ना बुझने वाली ज्योत हूँ। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक मियान में दो तलवार, देखा सुना न कान।
विषय विषय विकारों को कब मत आंको। यदि 100 मन दूध में 1 बूंद विष डालोगे तो क्या होगा? सारा दूध व्यर्थ चला जाएगा। विषय विकारों को सांप के डंक से भी अधिक मानो। जब सांप काटेगा तब उसका विष चढ़ जाएगा, परंतु विषय विकारों को सिर्फ देखने मात्र से ही मन भ्रष्ट हो सकता है। अशुद्ध वचन सुनने से ही मन मलिन हो जाता है। इसलिए कोई भी विकार कम करके मत आको। सदैव विकारों से दूर रहो, इससे किनारा करो। देखो भंवरे का क्या हाल होता है। उसमें इतनी ताकत है कि लकड़ी को भी काट सकता है, मगर बेचारा फूल की सुगंध पर मस्त होकर पराधीन बनकर स्वयं को खाक से देता है। हाथी स्पर्श के वश में होकर स्वयं को खड्डे में डाल देता है। मछली रस के अधीन होकर स्वयं को जाल में फंसा देती है। पतंग रूप के अधीन होकर स्वयं को क्षमा पर जला देता है। परंतु इंसान जिसमें इंद्रियों के 5 ही दोष हैं, वह अगर स्वयं को सावधान न रखेगा तो फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसका क्या हाल होगा। अल मृग मीन पतंग गज इक इक रस के आंच, तुलसी तांकी कौन गत जाको व्यापन पांच। क्रोध दानवों से भी बुरा है, क्योंकि दानव तो दूसरे का रक्त पीता है। दानव तो सिर्फ रात्रि को ही अपने काम का इंजाम देता है, परंतु क्रोधी तो दिन रात व्याकुल रहता है। दानव सिर्फ दूसरों को डराता है, परंतु क्रोधी स्वयं तो डरता है, परंतु दूसरों को भी डराता है। इसलिए जहाँ तक हो सके क्रोध को अपने से दूर रखा जाए। ममता। स्वामी जी से किसी जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, ऐसा कोई उपाय बताइए कि देह में ममता ही ना रहे। यह तो कुदरती नियम है कि मालिक को यह ममता रहती है कि यह मकान मेरा है। इस प्रकार जीव को भी स्वाभाविक यह ममता रहेगी कि यह देह मेरी है तथा मैं देह का मालिक हूँ। स्वामी जी अपने मुखारविंद से फरमाने लगे कि हे प्रियतम, जिस प्रकार तुम देह नहीं हो, उसी प्रकार देह भी तुम्हारी नहीं है, क्योंकि देह पृथ्वी आदि 5 तत्वों से बनी हुई है। परंतु अज्ञानवश तुम समझ रहे हो कि यह मेरी देह है। यह शरीर हड्डियों, मांस, रक्त आदि से बना हुआ है। जो पुरुष ऐसी अशुद्ध चीज़ों को अपना समझकर रखता है, वह राक्षस कहलाएगा। दूसरे के पदार्थों में ममता करने वाले को दुख ही दुख प्राप्त होता है। यह देह 5 तत्वों की है, इससे ममता करने से दुख ही प्राप्त होगा। अतः देह में ममता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक दृष्टांत सुनो। एक ब्राह्मण को यज्ञ करने वास्ते मकान की आवश्यकता पड़ी, अतः उसने कुछ समय के लिए पंचों से एक मकान लिया। परंतु ब्राह्मण की उस मकान में ममता हो गई तथा वह उसे अपना घर समझकर रहने लगा। वह यज्ञ करना भी भूल गया। कुछ दिन बीतने के बाद भी जब उसने मकान वापस पंचों को नहीं दिया, तो पंचों ने उसके पास 4 रोज भेजा कि तुमने यज्ञ के लिए मकान लिया था, न कि रहने के लिए, अतः यज्ञ करके इसे शीघ्र खाली कर दो। ब्राह्मण ने उनसे कुछ दिन का समय मांगा। कुछ दिन बाद पंचायत के 6 लोग फिर उसके पास आए, जिन्होंने उसे मकान खाली करने को कहा। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर उनसे फिर कुछ दिनों का समय मांगा। कुछ दिन बीतने के बाद जब पंचों ने देखा कि ब्राह्मण का वही हाल है तथा मकान देने में आनाकानी कर रहा है, तो उन्होंने राजा के पास जाकर शिकायत की। राजा ने ब्राह्मण को मकान में ज़बरदस्ती निकलवा दिया तथा उसे बंदी खाने में कैद कर दिया। इस बात का आशय यह है कि मनुष्य रूपी ब्राह्मण को 5 तत्व रूपी पंचों द्वारा मनुष्य देह रूपी अच्छा मकान, शुभ कर्म रूपी यज्ञ करने के लिए कुछ कर्म उम्र के लिए मिला है। पर यह जीव अपने कर्तव्य भूलकर विषय वासना में लगा रहता है। इस बात को समझाने के लिए 4 आदमी अर्थात 4 वेद, फिर 6 आदमी अर्थात 6 शास्त्र जीव को अपने कर्तव्य पालन करने के लिए होशियार करते हैं। परंतु यह जीव वेदों व शास्त्रों के उपदेशों पर कोई ध्यान नहीं देता। तब धर्मराय रूपी राजा उसे मनुष्य देह से बाहर निकाल देता है तथा नीच योनि में बंद करके कष्ट देता है। हे मनुष्य, इसलिए इस देह को 5 तत्वों से बना जानकर इसमें से ममता निकाल ले। पाण विजाए पाण गोले लहजे पाण के, पाण मंझाई पाण के पवंदई जान सुजान, मखण अखर हिकड़ो सोए खीर संभाण, इहो अथई उजान गहेला इन्हें गालज। भजन कैसे होगा? भजन सुख में भी नहीं तो दुख में भी नहीं, तो फिर कब कर पाओगे? कहते हो कि ईश्वर भजन में मेरा मन नहीं लगता है। तब हे प्रियतम, जिसमें चाहो उसमें मन को लगाओ। मन पर 3 पर्दे चढ़े हुए हैं, मल, विक्षेप व आवरण। मल अर्थात मैलापन। पापों का मैल या गंदगी यह पर्दा कैसे हटेगा? निष्काम कर्म करने से। सकाम कार्यों से उल्टा अशांति बढ़ती है। किसी इच्छा से कोई कार्य करते हैं और वह इच्छा पूरी नहीं होती, तो फिर वही इच्छा दुख का कारण बनती है। फिर द्वेष पैदा होता है तथा शांति के बदले अशांति घेर लेती है।
निष्काम कर्म करने से मल अर्थात मन की मलिनता व बुरी वासनाएं दूर होती हैं। उपकार के कई कार्य हैं, जैसे कि अनाथों व यतीमों की देखभाल करना, दुखी को दिलासा देना, अंधे को मार्ग दिखाना, नंगे को कपड़े देना, पशु पक्षियों आदि को पानी व चारा आदि देना, कुत्तों को भोजन आदि देना। दूसरा पर्दा है विक्षेप का। विक्षेप अर्थात चंचलता। मन की चंचलता दूर करनी चाहिए। मन का वास्तविक स्वरूप चंचलता नहीं है। जैसे जल का वास्तविक स्वरूप निर्मल है, परंतु आग पर रखेंगे तो गर्म हो जाएगा। उस पर गर्मी का असर हुआ तब गर्म हुआ। इसी प्रकार संकल्प विकल्प के कारण मन अशांत रहता है। जब वे दूर होंगे तब मन शांत होगा। वह चंचलता कैसे दूर होगी, इसका उपाय आसान है, उपासना करने से। यहाँ पर स्वामी जी से किसी किसान ने पूछा, स्वामी जी मेरा मन तो उपासना में लगता ही नहीं है। स्वामी जी ने फरमाया, भाई जहाँ मन लगे वहाँ लगा। यहाँ पर स्वामी जी से उसने कहा कि स्वामी जी मैं तो संतुष्टि के विचारों वाला हूँ। जब राम की उपासना करता हूँ तो कृष्ण सामने आ जाता है, यदि कृष्ण की उपासना करता हूँ तो गणेश जी सामने आ जाता है। स्वामी जी ने कहा कि किसी संत ने एक जिज्ञासु के प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रियतम तुम्हें किससे अधिक प्रेम है। कहने लगा, स्वामी जी मुझे इस भैंस सबसे अधिक प्यारी है। संत ने कहा, ठीक है कल आना। दूसरे दिन वह जिज्ञासु संत के पास गया। संत ने उसे एक मकान दिया जिसमें कमरा था। फिर उसे कहा कि यहाँ बैठकर भैंस के बारे में सोच, भैंस का चिंतन दृढ़ निश्चय से कर, तुम्हें खाना पीना दिया जाएगा। तब जिज्ञासु वहाँ बैठकर उस दिन से अपनी प्रिय भैंस का चिंतन करने लगा। चिंतन करते करते वह वही रूप हो गया। संतों ने सोचा कि अब इसका चिंतन दृढ़ है, इसका मन एकाग्र होने वाला है, इधर उधर नहीं भटक रहा है। अतः उसे एक दिन कहा कि खिड़की से बाहर आओ। वह विनय करके कहने लगा कि स्वामी जी कि मैं कैसे बाहर आऊँ, मेरे सींग यहाँ से कैसे आ सकेंगे। उसे कहा गया, अरे तुम्हें सींग कहाँ है, हाथ लगा कर देखो। हाथ लगा कर देखा तो सींग थे ही नहीं। कहने लगा, स्वामी जी सींग है तो नहीं, परंतु मुझे प्रतीत हो रहे हैं। तब स्वामी जी ने कहा कि मन पर सदैव नियंत्रण रखना चाहिए। जिस भी इष्ट देव अथवा गुरु में हमारी सच्ची श्रद्धा हो उसकी उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार उपासना स्वरूप हो जाए। ऐसा करने से मन इधर उधर नहीं दौड़ेगा तथा एक स्थान पर रहेगा। यह उपासना ही है जो मन की विक्षेपता रूपी दूसरा पर्दा दूर करती है। तीसरा पर्दा है आवरण का। आवरण का अर्थ है पूरी तरह नहीं समझना। इसका शब्दार्थ है पर्दा। इसके दो भाग हैं। पहला है अस्तव पादक अर्थात ईश्वर है कि नहीं, और दूसरा है अभान पादक। आवरण का प्रथम पर्दा परोक्ष ज्ञान द्वारा हल होता है, अर्थात परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है यह दृढ़ निश्चय होने से, तथा दूसरा अपरोक्ष ज्ञान से अर्थात मैं हूँ यह अभान पादक की निवृत्ति करवाता है। इन दोनों ज्ञानों की जानकारी सत्शास्त्रों व गुरु की कृपा से होती है। पहली है आत्मकृपा अर्थात अपने आप पर कृपा करना। जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ अवश्य सफलता मिलती है। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। बेईमान बंदा हो तो परेशान खुदा। दूसरी ईश्वर कृपा हुए जिस कृपा से पूर्ण सद्गुरु का संग प्राप्त होता है। तीसरी कृपा सद्गुरु कृपा। इसकी कृपा से अज्ञान के उपरोक्त तीनों पर्दे दूर होते हैं, मन निर्मल होता है तथा भजन में आनंद आता है। सद्गुरु शिष्य का बंधन काटे पर गुरु का सिख विकार दिखाते, अर्थात शिष्य पात्र होना चाहिए। गुरु भी पूर्ण ब्रह्मनिष्ठी होना चाहिए। गुरु की भावना ही नहीं होगी अर्थात दिल की मुराद ही नहीं होगी तो शिष्य को 100 वर्षों में भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु के हृदय से अनहद आवाज़ निकलना चाहिए कि मेरे शिष्य का उद्धार करना है। मन जयो मजे न मन कारो काडो कब्रो, जह जो माओ पियो नको देश वतन, खिन में ख्याल सा दे लोक गमन, कदह पिने प्रिय पसंद कदह सानी रोए राज्य में। स्वामी साहब ने एक ही कहा है कि मन ही हमें सुखी करता है, मन ही हमें दुखी करता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मन की अपनी शक्ति बिल्कुल नहीं है, इसे आपकी ही शक्ति है। पावर हाउस की सत्ता से ही भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग रंग वाली लाइटें जलती हैं तथा रंग बिरंगे प्रकाश नजर आता है। वास्तव में लाइटों को अपनी सत्ता है ही नहीं। इसी प्रकार मन को भी अपनी सत्ता नहीं है। चंचल बच्चे की भांति अपने ही उसे चंचल किया है। मन ही को प्रबोधिए मन ही को उपदेश, जो यह मन वश आवे वश कोई सब देश। बुरे संकल्पों व विकल्पों के कारण मन मलिन होता है। चाहे हजारों प्रतिज्ञाएं करो, हजारों बार जाप जपो, हजारों व्रत रखो, परंतु यदि मन मलिन रहा तो सब कुछ व्यर्थ। मन मैले सब कुछ मैला, तन धोते मन अच्छा न हुई। इसलिए सदाचारी बनो, बुरे संकल्पों विकल्पों व कार्यों से सदैव दूर रहो। निर्मल मन जन हो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मन को रोकने की कई युक्तियाँ हैं। सतोगुणी आहार खाने से मन भी सतोगुणी होता है।
प्राणायाम के द्वारा भी मन वश में आ जाता है। प्राण तो घोड़े की भांति है। घोड़े को रोकने से उस पर सवारी करने वाला रोक सकता है, अर्थात घोड़े को पकड़ा तो उस पर सवारी करने वाले को भी पकड़ लिया। अभ्यास व वैराग्य से भी मन निर्मल होता है। अभ्यास फिर मन को सुमार्ग पर लाने को कहते हैं। वैराग्य अर्थात खटाई अर्थात विकार वासनाओं से घृणा। ये दाह करे राड़ ते दाह ज्ञान कुंठागत मारे। इस प्रकार लगातार मन पर नियंत्रण करते आएंगे तो मन निर्मल हो जाएगा। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहता कबीर कबीर। फिर मन का वश नहीं चल पाएगा, फिर तो वह गुलाम हो जाएगा। जब मन वश में होगा तब आत्मिक ज्ञान व आत्मानंद में ही स्थित रहेगा। इसलिए सदैव निम्नलिखित मंत्र हृदय में कंठस्थ करना चाहिए। मन उजे तपजन दीन्स, तू काबू रख शरीर, जिये ढिलिए कमान माँ छूटी न सके तीर। किसी जिज्ञासु ने स्वामी जी से निवेदन किया कि कृपा करके इस दास को बताएं कि अभ्यास में मजा क्यों नहीं आता है। स्वामी जी ने फरमाया, भाई अभ्यास से मजा या आनंद तब आएगा जब उसकी आवश्यकता महसूस होगी। लगी हुई तक कल पवी न तब कुछ लगिया वाला नू। एक दिन गीदड़ को बहुत प्यास लगी। वह तड़पता हुआ नदी किनारे पर आकर अपनी प्यास बुझाने लगा। उसे ऐसी अवस्था में देखकर मछली ने उससे कहा कि हे गीदड़ मामा, तुम्हें पानी से इतना आनंद कैसे आता है? मुझे तो आता ही नहीं। गीदड़ ने कहा, ठीक है तुम्हें भी बताता हूँ। ऐसा कहकर उसने मछली को पानी से बाहर निकालकर गर्म रेत पर पटक दिया। बेचारी मछली तड़पने लगी। उसका सांस लेना भी मुश्किल हो गया। आखिर जब वह मरने वाली थी तब गीदड़ ने उसे वापस पानी में डाल दिया। अब मछली ने महसूस किया कि पानी ही उसका जीवन है तथा वह उसके बिना रह नहीं सकती। ठीक इसी प्रकार जब हम भी आवश्यकता महसूस करेंगे तब एक पल भी अलग नहीं रह पाएंगे। रात दिन अभ्यास में लगे रहना चाहिए। गुरु नानक देव जी से उनकी माता ने पूछा कि बेटे, यह मुंह में क्या बोलते रहते हो? उन्होंने उत्तर दिया कि माता, आँखा जीवा विसरे मर जाए, अर्थात रात दिन जब अकाल पुरख का नाम लेता हूँ तभी तो मैं जीवित हूँ। सत्पुरुष सदैव नाम के रंग में रंगे रहते हैं। वे बार बार साक्षी स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं। उठत बैठत सोवत नाम, कह नानक जन के सदकाम। जीव ब्रह्म की एकता, राज छिपियल अथई उन जे ओले, छा तुह जो बेहकम में दम मारे वेह दम में। एक डिब्बे में गेहूँ रखा हुआ है, दूसरी डिब्बी में भी गेहूँ रखा हुआ है। डिब्बे व डिब्बी को छोड़ दो, सिर्फ समान वस्तु गेहूँ पर दृष्टि रखो। वह निज स्वरूप आत्मा की भांति व्यापक है। एक महात्मा ने अपने शिष्य से कहा कि बेटे, गंगा नदी से गंगा जल गिलास में भरकर ले आओ। शिष्य ने आज्ञा का पालन किया, पानी का गिलास भर लाया। गुरु ने कहा, इसमें गंगा जल तो है ही नहीं। गंगा में नाव चलती है, यहाँ तो कुछ नहीं है। गंगा नदी में लोग नहाते हैं, यहाँ तो कोई नहीं है। शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। गुरु ने उससे कहा, बेटे घबराओ मत। कल्पना के कारण अर्थात भ्रांति भाव के कारण, बाहरी रूप के कारण जल भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा है, मगर दोनों एक ही हैं। यह जल वापस गंगा नदी में डालेंगे तो वैसे हो जाएगा। इसमें रत्ती मात्र भी फर्क नहीं है, दो भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। इसी प्रकार जीवात्मा तथा ईश्वर है। जीव से अज्ञानता व ईश्वर से माया पर दृष्टि न डालने पर एकता प्रतीत होगी। जिस प्रकार कमरे के भीतर की ज़मीन व बाहर की ज़मीन भिन्न भिन्न देखने में आती है, दीवारें नीचे गहराई तक नहीं हैं, परंतु वास्तव में ज़मीन में कोई भिन्नता नहीं है। दोनों ज़मीनें एक हैं, मगर दीवारों की भ्रांति के कारण अलग प्रतीत होती है। इसी प्रकार जीव व ब्रह्म की एकता है, परंतु कल्पना मात्र भिन्नता प्रतीत हो रही है। पड़ाडो सो सद वर वाइये जे लही, हुआ अगई गद पर बुध में बैठिया। जब बोलते हैं तो आवाज़ एक जैसी होती है, परंतु जो आवाज़ निकालता है उसे बोलने वाला कहेंगे तथा जो सुनता है उसे सुनने वाला कहते हैं। बात एक ही है, परंतु कर्तव्य दो हैं। इसी प्रकार जीव व ईश नाम दो हैं, बात एक है, परंतु कल्पना के कारण नाम दो कहे गए हैं। इन दोनों से नाम रूप निकाल दो तो सिर्फ चेतन सत्ता ही रहेगी। व्यर्थ वाद विवाद न करें। वाद विवाद काहू से न कीजिए, रसना आराम अमृत रस कीजिए। यदि घी अधिक खाएंगे तो अपचन हो जाएगा, यदि बारिश अधिक होगी तो अधिक हानि होगी। दीपक जलता है तो बाती व तेल जलते हैं। इसी प्रकार ज़्यादा बोलने से भीतर की शक्ति कम होती है। महात्मा गांधी प्रत्येक सोमवार को मौन व्रत रखता था। वह समय का बहुत पाबंद था। एक अंग्रेज़ ने उससे मुलाकात के लिए समय मांगा, परंतु वह ठीक समय पर पहुंच ना पाया। गांधी जी ने उसे घड़ी दिखाई। वह बहुत लज्जित हुआ तथा कहने लगा कि महात्मा जी, आपने ही मुझे जिंदगी में पहली बार समय की पाबंदी का ज्ञान करवाया है। सदैव समय की कदर करनी चाहिए तथा आवश्यकता के समय ही बोलना चाहिए। विचार ही जीवन को बनाते हैं। जिस प्रकार बीमारी का विचार करने से स्वस्थ जीवन व्यतीत न कर सकेंगे, उसी प्रकार बुरे विचार करने से आनंदमय जीवन व्यतीत न कर सकेंगे।
हमें सदैव प्रसन्नचित्त रहना चाहिए तथा बोलते समय यह समझना चाहिए कि मानो आनंद हमारे पास सदैव मौजूद है। जो मनुष्य मूली खाएगा उसे मूली की ही डकार आएगी, जो गाजर खाएगा उसे गाजर की ही डकार आएगी। हम दिल में जो भी विचार करेंगे मुंह से ही वो बोल निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के प्रवचन में बहुत सारी बातें स्वामी जी ने बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट बताई गई हैं। खासकर एक बात जो मेरे दिल को बहुत छुई है वो यह है कि छू मंतर के फेर में मत फंसो। और वहाँ पर उन्होंने ये बात हमें साफ तौर पे समझाने की कोशिश की है कि कई लोग सिर्फ मंत्र छू मंत्र के भुलावे में मत रहो। कई लोग सिर्फ मंत्र जाप पर ही ध्यान देते हैं, पर अगर हम खुद को सोचेंगे कि हाँ हम ब्रह्म हैं, तो जब तक ब्रह्म हो ना जाएंगे तब तक तो वो ब्रह्म हम हैं नहीं। तो वो इसी बात को कहते हैं कि जब तक आपको परोक्ष और साक्षात अनुभव नहीं होते हैं तब तक नाम जबकि महिमा तो है परंतु उससे आगे की स्थिति भी है। तो मंत्र से आप कुछ छू मंत्र जैसा काम हो जाएगा कि नहीं होगा। आपको पुरुषार्थ और प्रारब्ध के द्वारा भी आगे बढ़ते खुद को आगे बढ़ाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय साईं लीलाशाह।